आपके अब तक जो टॉपिक पढ़ा है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अब तक जो पढ़ा है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वाला टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है। इसी पे सारी कहानी है कंप्यूटर की, ठीक है ना? अभी अपन पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें से वाकई में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर का वर्गीकरण यानी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर को अपन विभाजित करेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना? अलग अलग मतलब एक तरह से बंटवारा करेंगे कंप्यूटर का, ये काम ये कर रहा है, ये अलग कंप्यूटर हो गया, ये काम ये कर रहा है, ये कंप्यूटर अलग हो गया, ठीक है ना? तो क्लासिफिकेशन है, अपन तीन तरह से इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कितने तरीके से? तीन तरीके से। पहले है आपका वर्क के आधार पे यानी कार्य, कैसा कार्य कर रहा है वो, ठीक है ना? उसके बाद में पर्पस, क्या उद्देश्य है उसका, कंप्यूटर का क्या उद्देश्य है। और तीसरा पढ़ेंगे अपन आकार के आधार पे यानी साइज। वर्क, पर्पस और आकार, इन तीन अलग अलग तरीके से इन पॉइंट पे अपन कंप्यूटर को क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, ठीक है? ये एक बार इसकी पूरी समरी देख लो। जैसे बेस्ड ऑन टाइप, ये वर्क वाला, ठीक है ना? वर्क के आधार पे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। कितने होते हैं? तीन। एक तो क्या हो जाएगा, जनरल पर्पस, और एक हो जाएगा आपका स्पेशल पर्पस। उसके बाद में साइज के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आपने अगर देखा होगा एग्जाम में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है इस पे, है ना? इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन ये सारे जीरो से पढ़ते हुए चलेंगे कि एनालॉग कौन सा होता है, डिजिटल कौन सा होता है, हाइब्रिड कौन सा होता है, ठीक है? या कार्य के आधार पे कौन कौन से थे बताओ? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीन होते हैं ना? अब एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं। इनमें जो अपन इनपुट देंगे ना, जो भी इनपुट देंगे वो फिजिकल क्वांटिटी का देंगे। जैसे भौतिक पदार्थ में जो भी अपन इनपुट देंगे वो इसमें काम में ले जाएंगे। जैसे क्या हो जाएगा, आपके दाब, प्रेशर, स्पीड, ठीक है, आपका वेट, वेट हो गया, और आपके टेम्परेचर। तो ये सारी क्या भौतिक क्वांटिटीज है, भौतिक क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज है ये। तो इनपुट में जब आप फिजिकल क्वांटिटीज दोगे तो उन कंप्यूटर को जो चलाएगा वो कौन सा होगा, एनालॉग कंप्यूटर, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में काम करेगा। कभी भी आप बाइक चलाते हो, गति, तो आप गति एक साथ में मतलब 100 की स्पीड पहुंच जाएगी क्या? जीरो से करके धीरे धीरे बढ़ती है ना। बाइक भी आप चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, तो कंटिन्यूस फॉर्म में बढ़ रही है। या एकदम से आपने चालू करी 100 हो गई सीधी, होती है क्या कभी? नहीं होती। पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल ले रहे हो तो क्या सीधा वो जंप कर जाता है क्या कि हाँ ठीक है 10 का आया, 20 का आया, 100 का आ गया? लिक्विड तो कंटिन्यू फॉर्म में आएगा ना, ये रुक रुक के आएगा, थोड़ा सा आया फिर रुक गया, फिर थोड़ा सा आया, ऐसा होता है क्या? कंटिन्यूस फॉर्म में आता है। तो ये कंटिन्यू डेटा पे काम करता है। मतलब किस पे काम करेगा? कंटिन्यू डेटा पे, लगातार होना चाहिए डेटा, निरंतर। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपके फिजिकल क्वांटिटीज, सीधा जहां पे फिजिकल क्वांटिटी देते, भौतिक इकाइयां देते, वो क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। प्रेशर, हाइट, विड्थ, साइज, टेम्परेचर, ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, एनालॉग कंप्यूटर में। नहीं आ रहा समझ में? आगे अपन इसको समझेंगे अच्छे से। अनुप्रयोग के आधार पे तीन होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक है ना? तीन होते हैं एनालॉग, ये आपके अनुप्रयोग के आधार पे। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, जो फिजिकल क्वांटिटी, अब देखो जैसे स्पीडोमीटर है, कंटिन्यू चलाएगा, 10 के बाद में 20, 30, 50 ऐसे करके जाएगा ना ये स्पीडोमीटर। या सीधा आपने चालू करी 90 पे दिखा दिया, कभी दिखाएगा क्या? मुझे बता दो एक बार, स्पीड में दिखाता है क्या? अभी जो अपन लगा के रखते हैं ना स्पीडोमीटर, उसमें जरूर बता देगा यहाँ पे 10 चल रही है, और 10 के बाद में सीधा 50 दिखा देगा, एकदम से दिखाता है ना? अच्छा, आपने कभी वजन किया? मतलब एक तो आप अपन तोलते हैं तो एक तो ऐसा काटा होता है, ठीक है ना, वो ऐसे बताएगा वजन किधर जाता है। एक अभी जो डिजिटल वाले चल रहे हैं उसमें आपने सीधा वजन किया, सीधा 1000 दिखा देता है वो, या 900 दिखा देगा ना, मतलब जितना भी वजन डालोगे। ये जीरो से बढ़ता हुआ चलेगा, 0, 10, 20 ऐसे बढ़ता हुआ चलेगा क्या? नहीं, डायरेक्ट दिखा देता है, वो डिजिटल वाला है। अपन बात कर रहे हैं एनालॉग की, इसमें जीरो से लेके धीरे धीरे ही बढ़ेगा, ये कंटिन्यूस फॉर्म में बढ़ेगा ये, ठीक है ना? थर्मामीटर, टेम्परेचर, आपने जैसे टेम्परेचर नापा सीधा 80 पे दिखा देगा क्या? है 104 दिखा दिया, जैसे कोई बीमारी सीधे लगाया 104 दिखा दिया, नहीं, ये यहां से धीरे धीरे ही बढ़ेगी,
ठीक है। बीपी भी नापते तो पुरानी वाली जो मशीन आती है उसमें वो जो पंप करके देखते ना, तो उसमें मरकरी धीरे धीरे बढ़ती है ना, एकदम से नहीं बताती। तो मतलब ये कंटिन्यूस फॉर्म में, निरंतर फॉर्म में ही बढ़ेगा। किसमें? एनालॉग कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं फिजिकल क्वांटिटीज, ये शब्द याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे दाब, क्या, प्रेशर, प्रेशर में क्या क्या आ जाएगा? वजन, आप कोई भी चीज तोल रहे हो तो वजन में आ जाएगा ना प्रेशर, किसी चीज पे प्रेशर डाल रहे हो। तापमान, टेम्परेचर, थर्मामीटर अभी बताया अपन ने, थर्मामीटर टेम्परेचर नापते हैं ना उससे। लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई आपने जैसे वो फीता आता है ना एक इंच वाला, वो भी कंप्यूटर है आपके, ये देख लो, ठीक है ना। उसके बाद में हाइट, हाइट और गति जो आपके बाइक वगैरह में, कार में लगी होती है, मीटर। ये क्या है? कंटिन्यू डेटा को ले रहा है। स्पीड कभी भी एकदम से नहीं बढ़ती, आप सीधा धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब आप रेस खींच दोगे उसके, लेकिन वो बढ़ेगी उसके हिसाब से ही धीरे धीरे, ठीक है ना। वजन, आप किसी चीज को तोलते रहोगे ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहोगे, तभी उसमें क्या होगा? वजन बढ़ता रहेगा। तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? एनालॉग में। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ये किस पे काम करेगा? फिजिकल क्वांटिटी पे। कैसा डेटा लेगा? कंटिन्यूस डेटा लेगा। दो चीज है ना, एक तो फिजिकल क्वांटिटी और एक कंटिन्यूस डेटा। एग्जाम्पल क्या हो गया? थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, दोनों की फोटो दिखाई ना अभी, थर्मामीटर और स्पीडोमीटर। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा मापन का कार्य होता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि एनालॉग के अंदर डेटा का कार्य, डेटा का क्या होता है? मापन होता है। जैसे आगे डिजिटल में पढ़ेंगे तो वहां कैलकुलेट होता है, यहाँ पे क्या होगा? मापन। माप रहे हो ना आप, वजन कर रहे हो किसी चीज का, मापन ही तो कर रहे हो। आपने इधर 5 किलो का वजन रखा और इधर 5 किलो दाल लोगे, तो वो माप ही रहे हो ना उसको, या कैलकुलेट कर रहे हो उसको, जोड़ बाकी कर रहे हो क्या उसके अंदर? माप रहे हो। तो इसलिए ये मापन का कार्य होता है एनालॉग कंप्यूटर में। सारे कंप्यूटर जो एनालॉग वाले हैं उनमें क्या होगा? मापन। अब आगे जब डिजिटल पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मापन की जगह क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन। तो ये पॉइंट याद रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर में मापन होगा, मापा जाएगा, ठीक है ना। किसमें? एनालॉग में। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, निरंतर। डेटा कैसा होगा? कंटिन्यूस। जो भी डेटा दे रहे हो आप कंटिन्यूसली दोगे उसको, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर द्वारा डेटा को स्टोर नहीं किया जाता, इसलिए किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। बताओ, आपने अपना टेम्परेचर नापा, उसके बाद में सीधा ऐसे झटका दिया, झटक देते अपन, तो उसमें वो वापस जीरो पे आ जाता है ना। कहीं स्टोर किया क्या उस वैल्यू को कि हाँ भाई ठीक है, इसको स्टोर रख के करो, 104 डिग्री आया, काम आएगा 3-4 साल बाद में? कहीं करा है स्टोरेज? आपकी बाइक में मीटर लगा हुआ है, स्पीड आपने चलाई 40-50 पे चल रहे हो, 80 पे चल रहे हो, ठीक है, जैसे आप वापस उसको बंद कर दो कि जीरो पे आ जाती है। कहीं डेटा स्टोर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इनका डेटा कहीं पे स्टोर होता ही नहीं है, तो इसलिए इनके लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। वजन कर रहे हो आप किसी चीज का, तो आपने तोला, उसके बाद में वो वापस किस में आ जाएगा? जीरो पे। आ रहा ना एनालॉग कंप्यूटर का कंसेप्ट समझ में? निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूस होगा। दूसरा, इसके अंदर स्टोरेज की जरूरत ही नहीं पड़ती इनमें, सीधा कोई स्टोरेज करना ही नहीं है अपन को, डायरेक्ट देखा, देख लिया डेटा, बस बात खत्म, इतना ही काम करना है अपने, ठीक है। इनकी एक्यूरेसी और स्पीड डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। डिजिटल की ज्यादा होती है, इनकी कम होती है। कैसे होगी कम? अपने आपने यहाँ पे एक मीटर बनाया, ठीक है ना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब आपका यहाँ पे दिखा दिया, जैसे यहाँ पे 40 यहाँ है और यहाँ पे आपका वजन दिखा रहा है, मान लो जैसे मेरा वजन दिखा रहा है ये यहाँ पे, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट 40 है क्या? ये यहाँ 40 तो यहाँ पे आ रहा है मान लो, ठीक है, और 35 आ रहा है यहाँ पे। अब आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि ये 39 है या 40 है या 39 पॉइंट कुछ है, कुछ एग्जैक्ट बता पा रहे क्या अपन? नहीं। और अगर डिजिटल वाले पे जाके अगर वजन करेंगे ना, तो एग्जैक्ट आपको बता देगा 39.53, कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा ना। तो एक्यूरेट कौन हो जाएगा ज्यादा? डिजिटल। अच्छा, स्पीड तो ये कंटिन्यूस है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और वो एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे अपन ने आपके बात करी बाइक वाला मीटर, अगर पुराने वाले मीटर है तो वो 0-10 करके ऐसे बढ़ेगा, और अगर अपने डिजिटल वाला लगा रखा तो वो सीधा स्पीड बता देगा 80, बता देगा। तो तेज कौन हुए? डिजिटल। तो अगर बात करें, कंपैरिजन करें अपन, तो एक जो आपके एनालॉग वाले होंगे उनकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही किससे कम होगी? डिजिटल वाले से
कम होगी। आया समझ में? ये विशेष प्रकार के स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जिस कार्य के लिए बनाए जाते हैं, केवल उसी कार्य। आपके थर्मामीटर में आप पबजी खेल सकते हो क्या? बताओ मेरे को। है? या जो वजन करने वाला बैठ के क्रिकेट खेलोगे? नहीं कर सकते ना। अपन एक ही काम कर सकते हैं उस पर। कौन सा? जो इस काम के लिए बनाया है ना, वही काम कर सकते हैं। स्पीडोमीटर में आप स्पीड माप सकते हो, टेम्परेचर नाप सकते हो क्या स्पीडोमीटर से? या थर्मामीटर से आप स्पीड नाप सकते हो क्या? तो जिस एनालॉग कंप्यूटर को जिस काम के लिए बनाया गया है, अपन उसको उसी काम में यूज करते हैं, उसका और कोई काम नहीं है। थर्मामीटर हो गया आपका, या स्पीडोमीटर हो गया, तो इनको क्या उसी काम के लिए यूज ले सकते हैं अपन। जैसे आपके बाइक में 2 मीटर लगे होते हैं, एक तो स्पीड वाला होता है और एक फ्यूल वाला होता है। फ्यूल वाला होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इधर ई होता है, इधर एफ होता है ना, और यहाँ बीच में। अब बताओ मेरे को, कभी का पेट्रोल है उसमें तो वैल्यू भी नहीं आती, तो एक्यूरेट बता पा रहा है कि कितने रुपए का पेट्रोल है, ये कितना पड़ा है इसके अंदर पेट्रोल, 1 लीटर 2 लीटर, वो सीधा इतना। अच्छा, यहाँ पे ई के पास होता है तो भी डर होता है कि यार बाइक बंद हो जाएगी, या ई के यहाँ पे भी आ जाता है ना, तो भी उसको जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि उनको उस मीटर का पता है, लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग बता सकता है क्या कोई? नहीं बता सकता। तो यही तो कह रहे हैं अपन, एक्यूरेट नहीं होता। और विशेष प्रकार के होते हैं। विशेष वाला पॉइंट समझ में आया ना, कि जिस काम के लिए बनाए हैं उसी में काम में लिए जाएंगे। देखो आ गया नहीं है? इसको आप स्पीड के लिए यूज कर सकते हो क्या, या टेम्परेचर नापने के लिए? ये केवल क्या बताएगा आपको, फ्यूल कितना है ना। जैसे ई एफ, अब देखो इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि 500 का डाला है 300 का डाला है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, फिर ये बढ़ेगा भी कैसे? ऐसे धीरे धीरे पड़ेगा, है ना। ये कौन सा है? वोल्ट मीटर। क्या बताता है? वोल्टेज कितना आ रहा है ना, यही बताता है ना, वोल्टेज कितना है। तो देखो ये भी ऐसे बढ़ेगा। क्या एग्जैक्ट वैल्यू बता पाएगा क्या ये? नहीं बता पाएगा। अच्छा, इस वोल्ट मीटर से आप स्पीड नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो ये जिस काम के लिए बना है वही काम करेगा। ये डेटा कैसा लेगा? कंटिन्यूस डेटा लेगा। ठीक है ना। ये क्या है? स्पीडोमीटर। अब यहाँ पे आ गया मान लो आपका, तो आप बता सकते हो क्या कि 70 है 72 है? एग्जैक्ट नहीं बता सकते अपन। और स्पीड बढ़ेगी तो ऐसे ही जाएगा ना, ये धीरे धीरे, ये 0 से सीधा चला जाएगा 100 पे। अगर किसी के जाता हो तो बताओ मेरे को, मैं गलत पढ़ा रहा हूं। नहीं जाता तो उसका कंप्यूटर खराब है। ये तो जाएगा 0 से ही। आए तीनों समझ में आए ना? ये कौन से कंप्यूटर पढ़ रहे अपन? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है ना, एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो ये अपन ने पहले ही दिन बात करी थी, घड़ी। घड़ी कंप्यूटर होता है ना। कौन सा वाला कंप्यूटर होता है ये? एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है ना। टाइम ले रहा, कंटिन्यूस फॉर्म में टाइम चलेगा। कभी टाइम रुक के चलता है क्या, कि 5 बज गई अब थोड़ी देर रुक गया, अब बाद में एकदम से 6 बजा देगा? कंटिन्यू चलेगा। 5 के बाद में 5 1 होगी, फिर 5 2 होगा, ऐसे बढ़ेगा ना टाइम, कंटिन्यूस फॉर्म में चलेगा टाइम। तो ये कौन सा कंप्यूटर है आपके? घड़ी भी क्या है? अच्छा, इसको यहाँ पे मैं डिजिटल लिख देता हूँ, यहाँ पे बस इतना सा नाम लिख दिया इसके आगे, तो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा ये? डिजिटल कंप्यूटर। उसमें टाइम कैसे बताएगा? ऐसे 10:30 ऐसे बताता ना। वेट मशीन, वजन वाली, एग्जैक्ट वेट वेट बता पाते क्या अपन? अच्छा, इसमें कोई दूसरा कार्य कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इसमें केवल वजन कर सकते हैं अपन, और ये भी कंटिन्यूस ही चलेगा, मतलब 0 से लेके। आया समझ में? टेलीविजन, जो पहले पुरानी टीवी आती थी ना, अभी तो कौन सी आ रही है? एलसीडी एलईडी आ रही है ना, तो वो तो कौन सी है? डिजिटल है। लेकिन ये जो पहले टीवी आती थी, जो एंटीना से सिग्नल कैच करके मतलब चैनल चलते थे, वो कौन सी टीवी होती थी? एनालॉग। अब आपको कभी ऐसा लिखा जाए ना, मॉडर्न मॉडर्न टेलीविजन या टीवी, तो ये किस में है? डिजिटल में। मॉडर्न मतलब अभी, और ट्रेडिशनल आ जाए, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल, तो क्या हो जाएगी? आपकी पुरानी वाली टीवी, वो किस में चली जाएगी? एनालॉग कंप्यूटर में। थर्मामीटर, टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, इसमें ये मरकरी लगी हुई होती है। ये टेम्परेचर जैसे जैसे होगा धीरे धीरे 0 से ही बढ़ते हुआ चलेगा, कभी एकदम से नहीं जाएगा। आया समझ में? अब इनका कहीं डेटा सेव हो रहा है क्या, मेरे को बताओ। इसका डेटा कहाँ सेव हुआ? कहीं नहीं हुआ। इसका वेट मशीन का आपने वजन देखा, बात खत्म। ठीक है। टीवी का कहीं डेटा सेव हो रहा है क्या, इन पुरानी वाली टीवी का? अभी तो अभी उसमें आ रहा है कि भाई आप स्टोर कर लो। पुरानी वाली में होता था क्या? नहीं होता।
तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। एनालॉग कंप्यूटर में अपन ने क्या बात करी, एक तो कैसी क्वांटिटी पे काम करेगा ये, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या क्या है, दाब यानी प्रेशर, तापमान यानी टेम्परेचर, लंबाई, ऊंचाई और स्पीड। ये आए पॉइंट समझ में। इसके अलावा कोई भी पॉइंट आ जाए आप समझ जाना कि वो डिजिटल है, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या हो गया, डेटा को क्या करोगे आप, मापेंगे ही, इसके अंदर मेजरमेंट ही होगा, अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मापेंगे। तो ये ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि एनालॉग में मापा जाता है और डिजिटल में कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में आपके डेटा कैसे होगा, कंटिन्यूस। डिजिटल में कंटिन्यूस होगा क्या, नहीं होगा। कंटिन्यूस किस में होगा, एनालॉग में। इसकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी या डिजिटल की होगी, इसकी एक्यूरेसी कम होगी, स्पीड भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। डेटा को स्टोर नहीं करना, एक बार देखा रिजल्ट बात खत्म। उसके बाद में स्पेशल पर्पस, जिस काम के लिए बनाए हैं केवल उसी में काम में लिए जाएंगे, ठीक है। एनालॉग में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अपन ने पहले ही दिन बात करी थी, घड़ी की बात कर ली, मोटरसाइकिल में मीटर की बात कर ली, फ्यूल वाले की बात कर ली, वो सारे कंप्यूटर थे, मैंने पहले दिन बताए थे। लेकिन क्यों है यहाँ पे बता रहा हूँ ना, कि वो डेटा को किस फॉर्म में ले रहे हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में, है ना। फिजिकल आपकी क्वांटिटीज में ले रहे हैं और फिर उसका रिजल्ट दे रहे हैं। आया समझ में। अब किसकी बात करेंगे अपन, डिजिटल कंप्यूटर, यानी जो अपन अभी यूज करते हैं। अच्छा, यूज वो वाले भी कर रहे हैं, एनालॉग वाले भी यूज वो वाले भी कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अपन को पता ही नहीं, घड़ी अभी भी वही लगी हुई है अपने, घड़ी ज्यादातर ये लगी हुई होती है ना घर पे, तो है ना। कोई ज्यादा एडवांस है वो डिजिटल वाली लगाते हैं, बाकी अपन मोस्टली तो यही लगाते हैं ना। बिक रही है एनालॉग घड़ी आज भी, तो अपन एनालॉग कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल का भी कर रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो कंटिन्यूस पे काम करेगा या नॉन कंटिन्यूस पे, नॉन कंटिन्यूस पे, क्योंकि वो कंटिन्यूस पे काम करने वाला कौन सा है, एनालॉग। तो ये कैसे काम करेगा, नॉन कंटिन्यूस डेटा पे। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिस्क्रिएट, ये शब्द याद रखना, नॉन कंटिन्यूस डेटा पर कार्य करते हैं, ठीक है ना। जो नॉन कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू नहीं है जो डेटा, उस पर काम करते हैं, कौन से, डिजिटल। उसी को क्या बोलते थे, डिस्क्रिएट। डिस्क्रिएट का मतलब क्या होता है, नॉन कंटिन्यूस। डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 पर कार्य करते हैं। अब देखो ये चीज समझनी है ना आपको, ये मैं कल यही चीज बता रहा था आपको। अपन ने कंप्यूटर को क्या दिया है, 5, है ना। कंप्यूटर उसको स्टोर करेगा कैसे, 101। अब ये कल समझ में नहीं आ रहा था ना तुम्हारे को। देखो इसमें क्या, कंप्यूटर की जो इकाई चलती है ना वो इसी में चलती है। 1 के बाद में 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 64, बताओ 128, 128 के बाद में। अब तुम अगर दिमाग लगा रहे होगे तो तुम्हारी मेमोरी जो बढ़ रही है ऐसे ही तो बढ़ रही है। 32 के बाद में तुमने कभी देखा क्या 56 GB का स्टोरेज दे रहा है मोबाइल में, 8 128 पड़ा है, 8 56 पड़ा है, तो 64 पड़ा है। तो देखो 64 के बाद में 128 ही दिया ना उसने, बीच में नंबर कितने सारे थे, दिए क्या, 100 का दिया क्या कभी स्टोरेज, कि 8 GB रैम ले जाओ और 100 GB का वो ले जाओ आप। 64 के बाद में क्या दिया, अब इसके बीच में देखो कितने नंबर है, लेकिन उसने दिए क्या है, सीधा 256। अब 256 के बाद में डेटा आएगा तो कौन सा आएगा, सीधा 512 ही आएगा। बीच में वो नहीं दे देगा कि 300 वाला ले जाओ, 400 वाला। अगर कोई दे रहा है ना तो मान लेना ये फर्जी है, गलत है। डेटा ऐसे ही बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ऐसे जैसे रैम 2 GB हो गई, 4 GB हो गई, 6 GB हो गई, 8 GB हो गई, ऐसे बढ़ रही है ना। अपनी जो रैम बढ़ रही है ऐसे बढ़ रही है ना, बताओ इसके अलावा बढ़ रही हो तो नहीं बढ़ती ना। तो ये क्या, डेटा ऐसे ही चलता है अपने कंप्यूटर में। अब अगर मेरे को 5 लिखना है ना तो क्या लिखूंगा, देखो यहां से क्या ले लिया, 4, जो वैल्यू है ना उससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू लेनी पड़ती है। 5 है, 5 से छोटा 8 है क्या, 4 है ना, तो 4 पे तो 1 लगा दिया। अब उसके बाद में इनसे जोड़ते हुए चलते हैं। अगर 4 के साथ 2 को भी 1 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 4 में 2 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे, मैथ्स वाले तो बताओ 6। लेकिन अपन को 6 करना है क्या, नहीं करना, तो अपन 1 में ले लेंगे। अब मेरे को इसी तरह 9 लिखना है तो बताओ क्या लिखूंगा, 9 से छोटा क्या है, 8 पे 1 हो गया। फिर उसके बाद में 4 ले लूंगा क्या, 8 और 4 तो कितने हो जाएगा, 12, नहीं लेना, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 0। फिर 2 को ले लूंगा क्या 8 के साथ, 0 और 1, हाँ ठीक है।
तो ये किसका कोड हो गया, नो का कोड हो गया। अब अपन कीबोर्ड में क्या करते हैं, देखो ये अपना कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारे बटन होते हैं ना, आपने उसमें सीधा ए दबाया, क्या दबाया, ए दबाया। ए का जो कोड होता है ना कंप्यूटर भाषा में, आज की वैल्यू जो बोलते हैं वो होती है 65। कितनी होती है, अब ये 65 को कैसे बनाएगा बताओ, कहाँ जाएगा, 65 से छोटा क्या है 64, तो 64 और फिर यहाँ पे सब पे जीरो आ जाएगा, एक में आ जाएगा केवल, ये भी जीरो जीरो जीरो। तो अब ए का कोड क्या हो गया, एक, बाकी सब में जीरो और लास्ट में एक आ जाए, 64 में आ जाएगा और एक। ऐसे कोड चलता है कंप्यूटर में। जो डिजिटल कंप्यूटर है ना उसमें कोड ऐसे चलता है पूरा का पूरा, वो हर जो भी आप बटन दबा रहे हो ना उसको कन्वर्ट कर देगा कोड के अंदर, सबका कोड है। मतलब बी दबाओगे, बी के लिए क्या हो जाएगा, इस एक पे हट के जीरो हट के यहाँ पे एक आ जाएगा, आया समझ में। 63 के लिए क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 65 66 67 के बाद में क्या आ जाएगा, तो दोनों पे एक कर देगा, इस पे भी कर देगा, इस पे भी कर देगा। ऐसे करके क्या बनेगा, कोड बनेगा, किसमें, कंप्यूटर में, जो डिजिटल कंप्यूटर चलता है। आया समझ में। अभी थोड़ा ऊपर से गया क्योंकि ये टेक्निकल है, ठीक है, ये है भी नहीं आपके कोर्स में, केवल ये मैंने समझा दिया कि डिजिटल कंप्यूटर कैसे काम करता है। अपन जो भी देंगे ना वो इन डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा कोड्स के अंदर। ये कहा ना 0 और 1, इसको केवल 0 और 1 ही समझ में आता है। देखो 0 और 1 में काम कर रहा है ना, 64 दोगे तो भी 0 1 में कन्वर्ट कर रहा है, 65 दे रहे हो तो भी 0 1 में कन्वर्ट कर रहा है। इसको केवल ये दो ही चीज समझ में आती है, या तो 0 होगा और या फिर वैल्यू क्या होगी 1 होगी, केवल दो ही वैल्यू पता है कंप्यूटर को, ठीक है। तो अपने डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो कौन से डेटा पे काम करते हैं, नॉन कंटिन्यूस, यानी डेटा कैसा हो सकता है। अब देखो 0 और 1 कंटिन्यूस है क्या, भाई 0 के बाद में ऐसा आना चाहिए 0.1 0.2 ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये तो या तो 0 हो गया या 1 हो गया, नॉन कंटिन्यूस हो गया ना, या तो 0 ही दिखाएगा वैल्यू या फिर क्या दिखाएगा 1 दिखाएगा, ठीक है। इसी 0 1 को क्या बोल देते हैं, बाइनरी डिजिट। जो बिट का नाम सुना ना अपन, कंप्यूटर में बिट्स चलती है, बिट, तो ये बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, बाइनरी और ये लास्ट में टी इसका आ रहा है, ये बाइनरी डिजिट। बिट का तो नाम सुन रखा है ना। सीधा इसमें क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर किस पे काम करता है, या 0 1 को क्या बोलते हैं, तो 0 1 के दो तीन नाम है आपके, एक तो क्या है बाइनरी डिजिट, एक बाइनरी नंबर या डिस्क्रिएट वैल्यू, ये तीनों नाम याद होने चाहिए। 0 और 1 का क्या क्या नाम है बोलो, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर या डिस्क्रिएट वैल्यू, ये ऐसे की ऐसे रटने वाली लाइन है। 0 और 1 को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर या डिस्क्रिएट वैल्यू। अपना डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है, कंटिन्यूस डेटा, नॉन कंटिन्यूस पे, और एनालॉग कैसे काम कर रहा था, कंटिन्यूस पे। आगे ये समझ में। डिजिटल कंप्यूटर अरिथमेटिक यानी अंक गणितीय तथा लॉजिकल तार्किक कैलकुलेशन करता है। उसमें क्या आ रहा था भाई, उसमें क्या आ रहा था, मापन का काम आ रहा था ना उसमें, मापन किसमें, एनालॉग में। ये देखो यहाँ कैलकुलेशन, पहले कहा था ना कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन, यहाँ पे सारा कुछ क्या चलेगा, कैलकुलेट चलेगा। अब जैसे अरिथमेटिक अंक गणित क्या होती है आपके, प्लस माइनस, ये होती है ना, ये अंक गणित होती है आपकी। तो किसी चीज को जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सारा किस में आ जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर में। लॉजिकल क्या होती है, कंपेयर करना है, आपको दो वैल्यू दे दी, 5 और 7 में से बड़ा कौन सा है ना, तो आपके ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल्स टू, ये सारा किस में चलता है, लॉजिकल तार्किक। कंपेयर कर रहे हो ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये क्या है, हाँ क्या हुआ, डिजिटल कंप्यूटर में अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल तार्किक कैलकुलेशन की जाती है। उसमें क्या कर रहे थे अपन, एनालॉग में क्या कर रहे थे, मापन कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज याद रखनी है अपन को, ठीक है। इनकी एक्यूरेसी और स्पीड एनालॉग वालों से बढ़िया होगी ना भाई, एनालॉग की अगर कम होगी तो इनकी क्या होगी, अच्छी होगी, बेहतर होगी। ये विशेष प्रकार के स्पेशल पर्पस के साथ साथ जनरल पर्पस के भी होते हैं भाई। मोबाइल फोन जनरल पर्पस ही है ना, मोबाइल फोन में आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। अच्छा नॉर्मल कंप्यूटर है, पीसी या लैपटॉप है, उसमें आप एमएस ऑफिस भी चला सकते हो, यूट्यूब भी चला सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो, तो जनरल पर्पस हो गया ना वो, ठीक है ना। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वो तो केवल विशेष प्रकार के थे, यानी थर्मामीटर एक ही काम करेगा, है ना, स्पीडोमीटर एक ही काम करेगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों तरह के होते हैं, या तो जिस काम के लिए बनाए वो काम भी कर सकता है ये, और नॉर्मल सारे काम भी कर सकता है। जैसे एटीएम मशीन है,
एटीएम मशीन देखी है आपने, उसमें क्या है, वो डिजिटल तो है लेकिन काम क्या करेगी, वो पैसे निकाल के देगी। उसमें आप जाके खेल सकते हो क्या कोई गेम, या गाने सुन सकते हो क्या, उसमें यूट्यूब चला सकते हैं, नहीं चला सकते। उसका एक ही काम है, आपको पैसे निकाल के देना। तो डिजिटल कंप्यूटर दोनों हो सकते हैं, या तो जनरल पर्पज भी हो सकते हैं और या फिर स्पेशल पर्पज भी हो सकते हैं। कैलकुलेटर, अब ये डिजिटल तो है लेकिन कैसा है, स्पेशल पर्पज है या जनरल पर्पज है, स्पेशल है, क्योंकि इसमें और कुछ काम कर सकते हो क्या आप, केवल कैलकुलेशन का काम कर सकते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग ही कर सकते हो इसमें। अपन इसमें गाने नहीं सुन सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते, कोई डेली जो चीज करते हैं अपन वो सारी कर सकते हैं क्या इसमें, नहीं। इसमें केवल एक कैलकुलेशन का काम होगा, तो ये स्पेशल पर्पज हो गया। और डिजिट्स में दे रहा है, देखो संख्या डिजिट्स में दे रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर। ये कौन सी घड़ी है आपकी, डिजिटल। अच्छा स्मार्ट वॉच ये है, ये डिजिटल है, ये भी फर्क ध्यान होना चाहिए अपने, ये डिजिटल है और ये स्मार्ट है, ठीक है। डिजिटल वॉच, इसमें क्या है, टाइम आपको डिजिट्स में दिखाया जाएगा, टाइम किस में दिखाया जाएगा, डिजिट्स में। स्मार्टफोन, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। और स्मार्ट वॉच, ये भी क्या है, डिजिटल। अब इनमें क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई निम्न में से इनमें से आपके कौन सा तो एनालॉग है या कौन सा डिजिटल है। अभी एक में, अच्छा लैपटॉप डिजिटल है ना, पाम टॉप, ये बहुत बार पूछा जाता है और अपन को, और ये मैंने डाला भी इसलिए, ये फोटो अलग से क्यों डाली मैंने, ताकि ये आप जब तो 2-3 बार देखो, ये फोटो भी आपको 2-3 बार एग्जाम्पल में मिल जाएगी। पाम टॉप क्या होता है, ये ना तो लैपटॉप बन सका और ना ही ये आपका टेबलेट बन सका, बीच का रह गया ये। मतलब हाथ जितना होगा इसमें कीबोर्ड आ जाएंगे, कीबोर्ड के बटन्स भी आते हैं इसमें, मतलब आपका हाथ का लैपटॉप, ठीक है ना। जैसे इसको लैपटॉप क्यों बोलते हैं पता है क्या आपको, आपके लैप यानी पैरों पे रख के चलाते थे इसको, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, लैपटॉप। तो अब आपकी हथेली को क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं, तो पाम के ऊपर रख दिया तो इसको क्या बोल दिया, पाम टॉप। पाम टॉप भी क्या है आपका, डिजिटल है। लैपटॉप भी आपका क्या है, डिजिटल है। टैबलेट बताने की जरूरत है क्या, टैबलेट तो पता ही अपन को, ये भी क्या है, डिजिटल। और ये अपना पर्सनल कंप्यूटर, जो सबसे मेन एग्जांपल है आपके डिजिटल का, पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, इससे आप सारे काम कर सकते हो ना, यूट्यूब वगैरह जो भी चला रहे हो, जो कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इनमें सब में कर सकते हैं। तो ये सारे कैसे हो गए, जनरल पर्पस। कैसे हो गए, जनरल पर्पस। और इससे पहले यहाँ एक कैलकुलेटर आया था, ये कैसा है, स्पेशल। ये घड़ी कैसी है, स्पेशल पर्पस है। ये भी स्पेशल पर्पस है। जनरल वाले काम कर पा रहे क्या अपन, भाई इसमें जो काम बताए हैं वही कर सकते हैं अपन। जनरल पर्पस कब होंगे, कि अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही समय पे। आया मेरे को एनालॉग और डिजिटल में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। एनालॉग में कंटिन्यूस डेटा होता है, इसमें नॉन कंटिन्यूस डेटा होता है, इसमें 0 और 1 पे कार्य करता है। और डिजिटल वालों की आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, ठीक है ना। आज का मतलब जो अपन टाइप्स पढ़ रहे हो उससे लास्ट वाला जो पहला अपन अनुप्रयोग और कार्य के आधार पे पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन से, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। तो ये लास्ट वाला अपन आज का ये वाला और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइब्रिड वाले कब बने कंप्यूटर, तो इन्होंने क्या करा, आपके इधर से एनालॉग को और इधर से डिजिटल दोनों को लेके जोड़ दिया, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, वो क्या बन गया आपके, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब यही होता है कि दो चीजों को जोड़ दिया। तो अपन यहाँ पे किस किस को जोड़ देंगे, एनालॉग और डिजिटल। यानी इसमें दोनों की खासियत होगी, किस किस की होगी, एक तो एनालॉग की भी होगी और एक डिजिटल की भी होगी, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप ये वाला डिवाइस है, अब इसमें देखो लिक्विड ले रहा है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में ले रहा है ना डेटा, तो कंटिन्यूस फॉर्म में ले रहा है डेटा, तो लेकिन दिखा कैसे रहा है ये, डिजिटल। यहाँ पे कितने लीटर का हो गया वो डिजिटल दिखा रहा है ना आपको। तो यानी इनपुट के लिए इसमें क्या यूज होगा, फिजिकल क्वांटिटी एनालॉग वाली, और दिखाया कैसे जाएगा, डिजिटल तरीके से, ठीक है ना। इसमें आप देखो एक एग्जांपल बताता हूं, उससे समझ आ जाएगा। ये इससे पहले आप टेम्परेचर कैसे नाप रहे थे, थर्मामीटर से नाप रहे थे ना, है ना। अपन ने एक वो देखी थी अभी ऐसे, जिसमें आप यहाँ पे आपका टेम्परेचर बता रहा था, है ना। पहले जो डॉक्टर यूज करते थे वो थी एनालॉग, है ना। अब देखो कोरोना में ये वाली देखी होगी आपने सबने, तो ये भी तो टेम्परेचर ले रहा है, ले तो क्या रहा है, टेम्परेचर ले रहा है, यानी फिजिकल क्वांटिटी ले रहा है, लेकिन दिखा कैसे रहा है, डिजिटल। तो ये कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिड, दोनों का मिक्सर हो गया ना।
जहां पे दोनों का मिक्सर आ जाए उसको क्या बोल दोगे? हाइब्रिड। जहां पे केवल 0 और 1 पे काम हो रहा है या नॉन कंटिन्यूस काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा? डिजिटल। और जहां पे कंटिन्यूस फॉर्म में काम होगा वो क्या हो जाएगा आपका? एनालॉग। ठीक है ना? हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर या एनालॉग के दोनों कंप्यूटर की विशेषता को बताते हैं। मतलब अपन ने जो बात कही, हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों की विशेषता आ जाएगी, आपके एनालॉग कंप्यूटर की भी और डिजिटल कंप्यूटर की भी। यह डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। सीधा सीधा आता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे मिलके बना होता है, तो एनालॉग प्लस डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहां एनालॉग डेटा का इकट्ठा करके डिजिटल प्रारूप में दिखाया जाता है। मतलब डेटा को इकट्ठा तो कैसे कर रहे हैं अपन? एनालॉग की तरह, और दिखा कैसे रहे? डिजिटल में। हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट कैसा हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये कौन सा है? एनालॉग, भौतिक इकाइयां होती है। और आउटपुट कैसा हो जाएगा? डिजिटल रूप में दिखाया जाता है। मतलब इनपुट के लिए क्या यूज कर लोगे आप? एनालॉग कंप्यूटर। और आउटपुट के लिए क्या यूज कर लोगे? डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड में अपन को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अपन एनालॉग और डिजिटल को दोनों को मिला के काम कर रहे हैं। तो इनपुट के लिए तो अपन क्या ले लेंगे? एनालॉग वाला कंप्यूटर। और आउटपुट के लिए क्या ले लेंगे अपन? डिजिटल वाला। अपन इकाइयां तो कैसी लेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक मात्राओं को लेंगे। जैसे आपके दाब, वो सारे पढ़े थे, दाब पढ़ा था, ठीक है, और स्पीड पढ़ी थी, गति पढ़ी, आपके क्या कहते हैं, हाइट पढ़ी थी, वेट पढ़ा था। ये सारा क्या है? अपन भौतिक पदार्थ को ले रहे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट किस में दिखा देंगे अपन? डिजिटल वे में दिखा देंगे। जैसे किसी चिकित्सालय में मरीजों द्वारा हार्ट बीट नापते हैं, तो पहले तो वो केवल उसमें दिखाता था, अब वैल्यू दिखा देता है ना कि इसकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। अभी जैसे पल्स रेट भी दिखा देता है, सीधा नंबर दिखा देगा आपको, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर के लिए पहले बीपी वाला केवल एनालॉग वाला आता था, अभी ये हाइब्रिड वाला आता है, जिसमें ले तो हो रहा है, आपके प्रेशर पे काम कर रहा है वो, लेकिन दिखा कैसे रहा है वो? डिजिटल रूप में, ठीक है ना। टेम्परेचर नापने के लिए आपका ये जो भी थर्मामीटर बताया था, देखो ये वाला स्पीडोमीटर आ रहा है अभी ज्यादा बाइक या आपके कार में, ठीक है। तो इसमें देखो डिजिट्स में बता देना वैल्यू सीधी, आपने स्पीड करी, अभी जो ज्यादा बाइक्स आ रही है उसमें डिजिटल मीटर आता है कि नहीं आता? स्पीड्स को डायरेक्ट बता देता है, 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर डायरेक्ट बता देता है डिजिट्स में। तो वो कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड। अच्छा, ये वाला वजन वाला, इससे पहले एक वजन वाला देख के आए अपन, वो कौन सा था? एनालॉग का। उसमें वजन सीधा ऐसे बढ़ रहा था, यहाँ 10 20 ऐसे करके चल रहा था जीरो से, है ना। इसमें सीधा जैसे आप यहाँ पे 5 किलो की चीज डालोगे ना, सीधा यहाँ पे 5,000 बता देगा, बताएगा नहीं बताएगा? तो ये डिजिट्स में दिखा रहा है, डिजिटल वे में दिखा रहा है अपन को। और लेकिन ले कैसे रहा है? प्रेशर ले रहा है ना, दाब ले रहा है ये। तो इनपुट तो कैसा लेगा? एनालॉग की जैसे। और आउटपुट कैसे दिखा देगा आपको? डिजिटल की तरह। ये डिजिटल वोल्ट मीटर, देखो 1 वोल्ट मीटर पढ़ के आए अपन वो वाला, इसमें कैसे दिखा देगा ये सीधा? और लेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, सीधा बिजली ले रहा है, उसको कैलकुलेट करके डिजिटल में दिखा देगा। ये आपका पल्स नापने का, देखो सीधा बता देगा आपकी जो आपकी पल्स चल रही है, अपन यहाँ लगाते थे ना हाथ पे, और सीधा यहाँ पे बता देगा कितनी वैल्यू है, ठीक है ना। पेट्रोल पंप वाला, सीधा आप पेट्रोल ले रहे हो, यहाँ पे डिजिट्स में दिखा रहा है, ये देखो कितने लीटर का है, कितनी उसकी प्राइस चल रही है, डिजिट्स में चल रहा है सारा मामला। तो दिखाने के लिए क्या? डिजिटल कंप्यूटर। और इनपुट के लिए क्या लेगा? एनालॉग। दोनों का मिक्सचर क्या बोल देंगे अपन? हाइब्रिड, ठीक है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा? अनुप्रयोग के उस पे पढ़ा, अनुप्रयोग, है ना। उसमें या कार्य, कार्य भी बोल सकते हैं इसको, कार्य के आधार पे। पहला क्या था? एनालॉग, दूसरा और तीसरा हाइब्रिड। इसमें डेटा कैसा था? कंटिन्यूस फॉर्म में, है ना, कंटिन्यूस फॉर्म में था, ठीक है। और इसमें कैसा था? नॉन कंटिन्यूस, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 को क्या क्या बोल देंगे अपन? बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर या डिस्क्रिएट वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, एक्यूरेसी किसकी बढ़िया होगी इन दोनों में से? स्पीड किसकी होगी? ठीक है ना। और हाइब्रिड में क्या आ जाएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन।